हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। आपने पुलिस विभाग को कहा है तो पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम, आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। पहले कानूनी रूप से बहस कीजिए, एक आरोपी को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैंने बस अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। कैन यू डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट इन अ पर्टिकुलर मैनर? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। क्रॉस तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे सर मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। सर मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहाँ तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, तो आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मानो। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द इंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पुलिस विभाग को कहा है तो पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो उसको वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है? ये आपके पिताजी हैं? नहीं सर। हाँ। लड़की की चाचा है सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर, ये दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान का एफिडेविट पिटीशन में क्यों है? सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए। सब पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए।
सर मैं शिकायत करता था सर इसमें सर। है। सर शिकायत करता है, आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर हमें पास करना नहीं आया सर, किस शिकायत बात के लिए आए? सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? सर पेज नंबर सर 149 सर। 149 अनेक्शर मैनेजर सर 20 सर। 20 जी सर। अनेक्शर 20। जी सर। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास, और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आप क्यों मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली। कौन सा अपराध बनेगा भाई, जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने परिसर के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास। 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं धकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला